हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपका निर्देश जो दिया है, निर्देश ये है कि प्रश्न संख्या 5 से 10 तक निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है कि tan इनवर्स कड़ी में 1 + x² - 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए अब 5 से आगे का क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन करने से पहले हमको इसका ये रूप देख लेना है, व्यंजक रूप आपका ये देख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो प्रतिस्थापन से सॉल्व होंगे कि हमको x की जगह क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इस रूप को देख लेते हैं। तो देखिए व्यंजक रूप में अगर मान लीजिए हमारे पास व्यंजक आपका इस रूप का है, कड़ी में 1 + x²। ठीक है, या 1² + x² के रूप का है। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको बता दें कि प्रतिस्थापन में आप x की जगह या तो tan थीटा रखेंगे या तो आप cot थीटा रखेंगे। यानी x की जगह आप tan थीटा रखिए या तो cot थीटा रख सकते हैं। दूसरा रूप देखिए, इसमें अगर आपका इस रूप का मिल रहा है, कड़ी में a² + x² का रूप का मिल रहा है, तो आप x की जगह a tan थीटा या x की जगह a cot थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका कड़ी में 1 - x² का रूप का मिल रहा है, तो आप x की जगह क्या sin थीटा या x की जगह cos थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा देखिए आपका है कड़ी में a² - x²। ठीक है, अभी तक हमने प्लस वाला माइनस वाला, तो अगर ये बीच में माइनस लग गया तो आप x की जगह a sin थीटा या x की जगह a cos थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो जो आपका लास्ट है, अगर आपका x² - a² के रूप का है, किस रूप का है, x² - a² के रूप का है, तो आप x की जगह एक sec थीटा या x बराबर एक cosec थीटा प्रयोग कर सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन को हल करने से पहले हम देखेंगे कि जैसे आपका ये है कड़ी में 1 + x² है, ये किस रूप का है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और देख लें तो इसको हम 1² + x² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये किस रूप में मिलेगा बताइए, ये आपका मिलेगा इसके रूप का, यानी कड़ी में a² + x² के रूप का है। ठीक है, किस व्यंजक रूप का है, कड़ी में a² + x²। तो हम x की जगह क्या पुटअप करते हैं, x की जगह a tan थीटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए इसमें आपका यहाँ a की जगह 1 है। ठीक है, तो हम x की जगह कितना क्या लगाएंगे, a हट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। x की जगह tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका क्या होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा शुरुआत के समय में। ठीक है, तो चलिए अब प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स हो जाएगा कड़ी में 1 + x², यानी 1 + tan² थीटा हो जाएगा और -1/x बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब हमने सूत्र पढ़ा है कि कड़ी में 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा sec² थीटा -1 बटे कितना हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा है कि कड़ी में 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा होता है। ठीक है, तो sec² थीटा यहाँ रख देंगे। अब tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ देखिए स्क्वायर है sec² है, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, तो क्या बचेगा sec थीटा -1 और बटे क्या बचेगा tan थीटा। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, tan इनवर्स इतने का मान निकालना है। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, sec थीटा की जगह 1/cos थीटा, और यहाँ से कितना होगा आपका -1 बटे tan थीटा का आप व्युत्क्रम फार्मूला पढ़े हो। ठीक है, तो एक आपका होता है 1/cos थीटा, एक और आपका होता है sin थीटा बटे
कॉस थीटा ये होता है। इसको आप कोष्टक में कर दीजिए और इसको भी कोष्टक में कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसके बटे आप 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर आपका इसको हल करें, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो tan इनवर्स आपका कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस थीटा, बटे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखिए आपका क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है, यहां से कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा ये, और ये आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ हमको tan लाना पड़ेगा, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan लाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ हमको ऊपर साइन लाना पड़ेगा, नीचे आपको कास लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमको क्या लाना है, साइन में लाना है। ठीक है, कास थीटा का एक और होता है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, लेकिन उसको हम नहीं लिखेंगे। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th और 11 दोनों में। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको हम रब करते हैं, यहाँ इसको इतना रब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कोष्टक में माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे और इससे कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ऊपर एक 2 साइन थीटा बाई 2 बचा क्योंकि स्क्वायर था, तो tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 और इधर से आपका कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, तो कितना होगा, tan इनवर्स यहाँ से आपका, अच्छा 2 आपका कैंसिल हो गया था, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो कितना होगा, tan थीटा बाई 2। ठीक है, कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। इसको रब कर देते हैं इधर से। तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स क्या हो गया, tan थीटा बाई 2, तो हम यहाँ से लिखते क्या, केवल थीटा बाई। ठीक है, तो हमने माना क्या था, माना हमने ये था x बराबर, क्या माना था हमने, tan थीटा, ये हमने माना था थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हमने आपको बताया था। थीटा की जगह पर क्या होगा, tan इनवर्स x बटे 2, या इसको इस तरीके लिख सकते हैं 1/2
टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपका मान हो जाएगा किसका, टेन इनवर्स कार्डी में 1+x² -1 बटे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। थीटा बाई टू हमारे पास आया तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। जैसा कि हमने जो अभी हमने रब किया उसमें हमने लिखा था, तो आप लोग देखोगे तो उसमें आपका बैक करके तो उसमें आप ये लिखा पाओगे। तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स बटे दो, या इसको हम 1/2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसका मान कितना होगा, यानी टेन इनवर्स कैडी में 1+x² -1 बटे एक्स का मान कितना होगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इसके बाद आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स 1/कड़ी में x²-1, जहाँ मॉड में x इज लेस देन ग्रेटर देन आपका किससे है, 1 से। तो इसका मान हमको निकालना है, तो इससे हमसे लेना देना है। तो यहाँ से हम कर देंगे x² -1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कड़ी में x² -1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो कड़ी में x² -1 का वर्ग किसके बराबर है, किस रूप का है, आप देखिए x², देखिए यहाँ है, और -a², तो a² जगह 1 का वर्ग है, तो ये किस रूप का है, x² -a के वर्ग के रूप का है। तो इसमें क्या प्रयोग हुआ है, x की जगह पे a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। तो x बराबर आपका क्या होगा, a सेक थीटा होगा। लेकिन आप देखेंगे a² की जगह 1 का वर्ग है, ठीक है, तो हम a हटा देंगे, तो x बराबर केवल क्या होगा, सेक थीटा। तो x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा। तो ये इतना प्रोसेस हम कर लेते हैं, इतना प्रोसेस हम कर लेते हैं। अब आते हैं x की जगह इसमें मान पुटअप कर देते हैं। तो टेन इनवर्स 1/कड़ी में x² यानी sec² थीटा -1, ठीक है। टेन इनवर्स ये होगा 1/कड़ी में sec² थीटा -1 बराबर क्या हो जाता है, tan² थीटा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है क्या होता है, sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमको sec² थीटा का मान निकालना है तो ये आपका किसके बराबर, tan² थीटा का अगर मान निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इधर आपका क्या होगा, sec² थीटा -1 होगा, क्योंकि माइनस यहाँ है तो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, हालांकि आपको लिख लेना है। तो sec² थीटा -1 बराबर क्या होगा, tan² थीटा होगा। अब यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं यहाँ से कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर 1 sec² थीटा, माइनस के अंदर गुणा कर दीजिए, तो tan² थीटा बराबर क्या होगा, sec² थीटा -1 होगा। तो यही वाला प्रयोग हम किए हैं, sec² थीटा -1 बराबर क्या होगा, tan² थीटा होगा। तो यहाँ sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा, कड़ी तो कड़ी लगा रहने देंगे, ठीक है। तो यही वाला प्रयोग हमने यहाँ किया है। तो अब यहाँ से क्या होगा, चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो कितना होगा, tan इनवर्स, ठीक है, 1/, अब देखिए tan² थीटा और कड़ी भी लगा है, तो कड़ी जब हटाएंगे तो आपका स्क्वायर जब हटाएंगे तो कड़ी आपकी हट जाएगी, तो 1/, क्या बचेगा, tan थीटा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ tan इनवर्स है तो उधर भी आपका क्या होना चाहिए, इसमें अंदर tan हमको लाना है। तो tan आप कैसे ला सकते हैं, जैसा हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका होता है tan π/2 माइनस थीटा होता है, क्या होता है,
कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा यानी पाई/2 माइनस थीटा ये होता है। तो कॉट थीटा की प्लेस पे अगर हम tan के पदों में बदलना चाहते हैं तो tan इनवर्स जैसा कि वैसा रहेगा। यहाँ आपका क्या होगा, tan पाई/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan ये तो हट जाएगा, अंडरस्टूड होता है, तो क्या बचेगा, केवल पाई/2 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, थीटा के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, सेक इनवर्स यक्स रखेंगे। थीटा के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, सेक इनवर्स यक्स रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, पाई/2 थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अतः tan इनवर्स 1/कड़ी में x² - 1 बराबर कितना होगा, पाई/2 माइनस सेक इनवर्स यक्स के। ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। इसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन करके बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो रही हैं। ठीक है, जहाँ ना समझ में आपको कमेंट बॉक्स बना वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला चले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो पहले इसको हम रब करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन बहुत सिंपल, इसमें आपको एक सी जगह कुछ पुटअप नहीं करना, केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति सूत्र से हमको लगा लेना है। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ तो हमको इसको पूरे tan के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे tan इनवर्स। अब यहाँ से पूरा कड़ी में है 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का फार्मूला आप लोग पढ़ा है साइन के पद में, क्योंकि ऊपर साइन नीचे कॉस, इस तरीके से हमको लाना है। तो हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा देते हैं कि तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये आपका हो जाएगा कोष्टक में। अब ये आपका कितना होगा, 1 प्लस, अब नीचे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस के पदों में। तो कॉस एक्स का यानी कॉस 2x का आपका कितना फार्मूला होता है, साइन के पद में एक कॉस के पद में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको इसको कॉस के पद में बदलना है तो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ से आपका कितना होगा, tan इनवर्स कड़ी में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका होगा tan इनवर्स कड़ी में 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 कॉस स्क्वायर x/2 ये होगा। 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, साइन स्क्वायर x/2 बटे कॉस स्क्वायर x/2। तो आपका क्या बचेगा ये, तो इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स कोष्टक में tan स्क्वायर x/2 ये बचेगा। ये आपका कड़ी में, कड़ी हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो tan इनवर्स कोष्टक में tan x/2 बचेगा। तो tan इनवर्स हट जाएगा, अंडरस्टूड होता है, तो x/2। तो कुल मिलाकर बात करें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि tan इनवर्स कड़ी में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, x/2 के बराबर होगा। तो आप आंसर की भी जांच कर लेना। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का जो मान होगा x/2 के बराबर होगा।
ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 7वें नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, 7वें नंबर का ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पे। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमको कहीं भी किसी प्रकार यक्स की जगह पुटअप ये मान नहीं करना है। ठीक है, इसको भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति सूत्र से लगाएंगे। तो देखिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका दिया है जहाँ 0 इज लेस देन x और x लेस देन इज पाई। ठीक है, ये आपका दिया है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी हमको tan लाना पड़ेगा, तभी तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, अंश व हर में cos x से भाग दे दीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा cos x बटे cos x साइन x बटे cos x, इधर आपका cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स। अब यहाँ एक बचा, साइन एक्स अपान cos x को क्या लिख सकते हो, जानते हो क्या होता है, tan x होता है, तो ये आपका tan x हो जाएगा। इसको कैंसिल किया तो एक बचा प्लस साइन एक्स अपान cos x, किसके बराबर, tan x के बराबर। अब ये आप लोग फार्मूला पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो तब भी इसको हम बना लेंगे फार्मूला। कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स एक की जगह आप tan π/4 लिख लीजिए माइनस tan x अपान क्या होगा ये tan π/4 और यहाँ से हाँ ठीक, प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये आपका। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मूला बन रहा है कि नहीं, tan π/4 माइनस tan x अपान tan π/4 प्लस tan π/4 इंटू tan x। तो फार्मूला किस रूप का बन रहा है, tan, ये आपका फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स tan π/4 माइनस x के रूप का फार्मूला बन रहा है। किस रूप का, tan a माइनस बी का फार्मूला, tan a माइनस बी का फार्मूला इसमें लगा है। तो tan इनवर्स और tan आप देख सकते हैं, ये अंडर स्टूर हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा π/4 माइनस, क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स। तो आप इसका मान क्या बता सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स का जो मान होगा π/4 माइनस एक्स होगा। सिंपल है। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट इस सूत्र को यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए हमने इसको एक की जगह tan π/4 लिख देंगे, क्योंकि tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 12 में है, 12 में हो आप लोग, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये जानते हैं। तो tan π/4 माइनस एक्स का ये फार्मूला tan इमाज बी का फार्मूला हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan अंडर स्टूड हट जाएगा, π/4 माइनस एक्स बचेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पाते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं।